नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंसान के ऊपर बात करेंगे जिनके हाथों में भाग्य रेखा है ही नहीं। जी हाँ, इंसान भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, जबकि कर्म की देवी उसका इंतजार करते रहती है कि व्यक्ति कब कर्म करके अपने भाग्य को बना ले या प्राप्त कर ले। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जिनके हाथों में भाग्य की रेखा नहीं है उनका भाग्य है ही नहीं। क्या भिखारियों की भाग्य रेखाएं होती हैं? उनका भाग्य कैसा होता होगा? जो काफ़ी निचले वर्ग से आते हैं, जो समाज में जिनको गरीब कहते हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, उनके हाथों में क्या भाग्य रेखाएं नहीं होती? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भाग्य किसको कहते हैं, भाग्य क्या है और कर्म क्या है। जैसे हम लोग भाग्य को अगर परिभाषित करें, जिसे किस्मत या भाग्य आप जिस नाम से ले लें, तो भाग्य को अगर यदि हम परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कोई भी काम आपका यदि आसानी से हो जा रहा है, बिना प्रयत्न, कम प्रयत्न या सहूलियत के साथ काफ़ी आसानी से अगर आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तो कह सकते हैं कि आपका किस्मत अच्छा है। कहते भी हैं कि बहुत किस्मत के धनी हो भाई कि तुम्हारा काम हो गया। यदि किस्मत के धनी नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि उनका काम नहीं होगा, काम तो होगा। फिर क्या करना होगा? तो उसे कर्म करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर उसका काम नहीं हो पा रहा है तो इसको आप कह सकते हैं कि उसका भाग्य कमजोर है, उसके जीवन में संघर्ष है। तो यहाँ भाग्य और संघर्ष एक दूसरे के विपरीत अर्थ में रखे जा सकते हैं। अगर किसी का भाग्य मजबूत है तो उसके जीवन में संघर्ष कम है, अगर भाग्य कमजोर है तो संघर्ष अधिक है। कर्म तो उसके सिद्ध होंगे, कर्म सिद्ध नहीं होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, सो करके उठते हैं और सो करके उठा आपने और आपको काफ़ी जोरों की भूख लगी है। आप जैसे ही उठे, आपने ब्रश किया, फ्रेश हुए, पड़ोस वाली आंटी के घर से या आपके पड़ोसी के घर से सुबह सुबह बना बनाया खाना आ गया कि उनके घर में कोई उत्सव था, कोई व्रत था, त्यौहार था या किसी का जन्मदिन था, तो इस अवसर पे आपको आपका खाना है, आप खा लीजिए। आप इसको किस रूप में देखेंगे? आपको भूख लगी थी और बगल से बिना मेहनत किए आपको खाना आ गया। अगर खाना नहीं आता तो ऐसा तो नहीं था कि आप नहीं खाते, खाते तब भी, लेकिन कैसे खाते? कर्म करके। आपको खाना बनाना पड़ता, खाना बना करके आप खाते। भाग्य अच्छा था, बना बनाया खाना आ गया। भाग्य थोड़ा कमजोर है, आपको खाना बना के खाना पड़ेगा। संघर्ष किसको कहते हैं? अब आप खाना बनाने चले, गैस खत्म हो गया, आपने गैस वाले को फ़ोन किया, गैस लेकर के आया, आपने गैस लगाया, तब तक पता चला रेगुलेटर का पाइप फट गया। ये संघर्ष है, ये कमज़ोर भाग्य वाले लोग के साथ होता है। एक आपने निपटाया नहीं कि दूसरा आफत सर पे आकर के खड़ा हो गया। अब हमने एक आध भिखारियों का भी हाथ देखा है, भीख मांगते हैं बेचारे। गए थे मंदिर, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमने आनंद फानंद में सोचा कि थोड़ा सा, एक का बोला कि भैया थोड़ा दिखाओ, तो उसने हाथ दिखाया। मैंने देखा कि उसके हाथों में एक काफ़ी अच्छी और सॉलिड भाग्य रेखा थी। भाग्य रेखा की परिभाषा है कि कोई भी रेखा जो शनि पर्वत तक जाती है उसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा उसकी ठीक थी, लेकिन उसके हाथों में ये जो भाग्य रेखा थी ये पूरी की पूरी ऊपर जाकर के शनि के ऊपर चढ़ी हुई थी। अब ये इसको कैसे कहेंगे? दूसरी चीज, उसके हाथों में भाग्य रेखा तो थी, लेकिन यश रेखा जो थी वो नहीं थी। यश रेखा, अब आप भिखमंगे को आप देख लीजिए, आप उसको भले आप दृष्टि आपकी है हो, उसको आप सही तरीके से नहीं देखते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो तो भाग्यशाली ही है। उसको बिना मेहनत किए हुए सुबह से शाम तक उसका सारा काम चला जा रहा है। आपको कर्म करना पड़ता है, उसको बिना कर्म किए बैठे बैठे बस मांग करके उसका काम चल जा रहा है।
तो उसके भाग्य को आप कमजोर कैसे कहेंगे? हाँ, उसके पास सम्मान नहीं है, उसके पास आत्मसम्मान नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है, तो उसके लिए उसके दूसरी रेखाएं उस पर हावी हैं। उसका दोष दूसरी रेखाओं को आप दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसका भाग्य खराब। उसको बैठे बैठाए सारा चीज मिल रहा है, रात हुआ नहीं उसको कि कहीं से उसको खाना बनाए, लोग दानी आजकल बहुत हुए हैं, खाना बना करके पहुंचा करके जाते हैं, तो सरकार उसको सारा चीज मुहैया करा ही रही है। तो आप उसको ऐसा न देखें कि आपकी दृष्टि को दुरुस्त करें। उसका भाग्य ऊपर वाले ने लिख करके भेजा है, उसको बिना कर्म किए सुबह से शाम तक उसको सारी चीजें उसके जगह पे पहुंच जाती हैं, तो उसके भाग्य को आप खराब क्यों कहेंगे? हाँ, उसकी यश रेखा खराब हो सकती है, उसके पास सम्मान नहीं है, उसके पास कह सकते हैं कि उसकी कीर्ति नहीं है, उसको लोग देखने का नजरिया लोगों का ठीक नहीं है, तो उसकी दूसरी रेखाएं उस पर प्रभावी हो सकती है। लेकिन सिरे से कह दे कि उसका भाग्य खराब है, ये नहीं है, भाग्य तो उसकी भी है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य है ही नहीं और बाकी दूसरी रेखाएं उसकी खराब है, तो ऐसे व्यक्ति क्या संघर्ष बढ़ जाता है, और जिसका संघर्ष बढ़ जाता है, कर्म करने के बाद भी उसको सही फल नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जिसका संघर्षी जीवनमय है, उसका जीवन का मोल क्या? कि जिसने जीवन में हर कदम पे ठोकर खाई, भले ही उसने कुछ पाया और पाकर फिर खो दिया, तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्य कैसे कह सकते हैं कि उज्ज्वल है? तो भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथों में स्पष्ट है, साथ साथ अन्य रेखाएं भी उसका अगर सहयोग दे रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति का झंडा बुलंद होना तो कहा ही जा सकता है कि कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन भाग्य रेखा है, बाकी रेखाएं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, भाग्य रेखा धूमिल है, दूषित है, अन्य रेखाएं जिस परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए नहीं दे पा रही हैं, तो ऐसे में भाग्य रेखा के होते हुए भी संघर्ष का बढ़ना तय है। लेकिन संघर्ष बढ़ेंगे, यश ना मिले, सम्मान ना मिले। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे भी हैं उनके पास, लेकिन उनका जो गति होता है दुर्गति होता है। पैसा होने के बाद भी समाज में उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, मुंह पे लोग गालियां देके चले जाते हैं, सब चीज रहते हुए भी। तो भाग्य रेखा है, लेकिन जो बाकी चीजें भाग्य के साथ मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाती। तो भाग्य रेखा तो अपना महत्व रखती ही। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भाग्य रेखा कमजोर है, दूषित है या नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भाग्य के भरोसे नहीं रह सकता है। कर्म करेंगे उसमें भी असफलताएं बार बार मिलेंगी, संघर्ष उनके जीवन भर रहेगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी हैं या भाग्यशाली, किस्मत उनका अच्छा है? किस्मती लोगों के हाथों में भाग्य रेखाएं मजबूत होती हैं और उनका सारा काम समय पर या समय के पूर्व नियोजित होता है। कर्म उनका सकारात्मक होता है। भाग्य अच्छा है, अच्छा कर्म करा ही करके आपको उन्नति देगा। भाग्य खराब है, आप अच्छा करना भी चाहेंगे तो आपके हाथों से अच्छा काम नहीं हो पाएगा। भाग्य उसको कहते हैं कि आपसे अच्छा काम करा ले। अब यहाँ पे आप अपनी किस्मत को आजमाते हैं, कई दफ़ा लगता नहीं है, आजमाते हैं लेकिन उस पर खरे नहीं उतरता है। तो भाग्य के साथ और भी रेखाएं हैं जो उसको मजबूती देती है, वहाँ कहीं कमी हो जाती है। तो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ करके आप जीवन में सब कुछ नहीं पा सकते हैं। आप कितने भी अच्छे हों, आपका भाग्य कितना भी अच्छा साथ दे रहा हो, लेकिन कर्म का तड़का अगर लगता है तो भाग्य को बल मिलता है। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो में हमने भाग्य को स्पष्ट किया और भाग्यवादी के साथ साथ कर्म को भी अपना स्थान दे करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर भाग्य कमजोर है तो कर्म उसको पूर्ण करेगा। अगर कर्म सकारात्मक हो, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहा था कि कर्म करें, फल तो मिलना ही तय है। आप जैसा वृक्ष बोएंगे वैसा फल मिलेगा। आप आज पेड़ लगाते हैं, तुरंत फल नहीं मिलता है। कम से कम पेड़, आम का पेड़ लगाए तो कम से कम 4-5 साल के बाद ही उसका फल आना शुरू होता है। लेकिन फल आम का लगाए तो आम का ही फल मिलेगा, बबूल नहीं मिल सकता है। तो कर्म के साथ साथ भाग्य मजबूत होता है।
लेकिन अगर कर्म आपका सही नहीं है तो भाग्य को गति सही तरीके से नहीं मिल सकती। आशा है आपको यह वीडियो के माध्यम से हमने कुछ समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग यश रेखा के ऊपर बात करेंगे। बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।